तो दोस्तों क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और तो दोस्तों रियल ट्रेडिंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल की वीडियो में मैंने जैसा कि बात की थी कि 9 तारीख का दिन हम लोग के लिए ट्रेगर वाला दिन हो सकता है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल होने का दिन है। तो देखते हैं अमेरिका कितने % टैरिफ लगाता है इंडिया के ऊपर। लेकिन फिलहाल वो टल गया है 1 अगस्त तक के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड वाइज अवॉइड करें, क्योंकि मैं कहीं और आया हूँ। तो जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील होनी वो फिलहाल टल गई है। और ट्रम्प साहब ये खेल रहे हैं, अब सबको पता चल गया उनका गेम है, ये डेट को डिले करना, सारी चीज़ें करना। और फिर आज उन्होंने एक नई चीज़ कह दी कि जो जितने भी कंट्री ब्रिक्स में शामिल है, ब्रिक्स समिट एक होता है जिसमें शामिल जैसे रशिया, इंडिया और तमाम देश हैं, क्योंकि रशिया ने सीधे खुलेआम बोला है कि आप अपना अब डॉलर को इतनी इम्पोर्टेंस ना दीजिए, आप अपनी करेंसी में व्यापार करिए। बट अमेरिका ने जब ये बात सुनी तो ट्रम्प साहब ने कहा डॉलर राजा था और डॉलर राजा रहेगा, और अगर डॉलर के अगेंस्ट जो जाएगा उसके ऊपर 10% का टैरिफ मैं और लगाऊंगा। तो इनका तो अब ये हो गया कि बात बात पे टैरिफ की धमकी देना, और उन्होंने कहा इंडिया भी बेस में है तो इंडिया को भी टैरिफ भुगतना पड़ेगा अगर वो ऐसी चीज़ें करता है तो। बहरहाल अब ये सारी चीज़ें देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा किसी को दबाओगे, बहुत सारी चीज़ें आप उसके ऊपर दबाओ, नए नए नियम लाओगे, तो कहीं घर में भी हम किसी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं नए नए नियम, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो हमारे हाथ से चला जाता है, वो हमारी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं अमेरिका ऐसी चीज़ें कर रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरा अनुभव तो उतना नहीं, लेकिन अमेरिका जैसा देश क्यों बार बार हम बस न्यूज़ में एक ही चीज़ सुनते हैं, अब इधर टैरिफ लगा, अब इधर टैरिफ लगा। जैसा कि आज उन्होंने कॉपर में भी बताया कि टैरिफ बढ़ा दिया, ऐसा कुछ कर गया है। दिन में हमारे इंडिया में जो वेदांता के शेयर तो 7% तक गिर गए। हालांकि अमेरिका की कंपनी है वेदिंस रिसर्च, माफ़ कीजिएगा गलत नाम दिया हो, क्योंकि मुझे नाम एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने सुना कि उन्होंने जैसे आपका हिंडनबर्ग ने अडानी के ऊपर एलिगेशन लगाए थे, वैसे उस कंपनी ने भी वेदांता के ऊपर एलिगेशन लगाए। मैंने स्टॉक देखा नहीं, पर मैंने सुना 7% तक गिर गए। बट ये सारी चीज़ें न्यूज़ क्या है, सिर्फ न्यूज़ बनाने का काम है। किसी ने शॉर्ट करके रखा तो उसको अपनी पोजीशन काटनी है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ तो बनानी है। बहरहाल हम ये सारी चीज़ें अपनी जगह करते हैं। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन। देखिए बिटकॉइन अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, 1,09,165 है। 1,10,321 पे बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस है 1,11,694। सबकी नज़र है कि अगर 1,11,600 निकलता है तो हम नया एटीएस देखेंगे बिटकॉइन पे। और मुझे लगता है कि अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ट्रेगर भी नहीं आ रहा है और कोई सारी चीज़ें है। इंडियन मार्केट भी कुछ खास आज चला नहीं है, कुछ खास रेंज में चला नहीं है। तो फिलहाल मोटा मोटा ये है कि 1,10,321 के ऊपर नज़र रखिए बिटकॉइन में। जैसे ही वो लेवल टूटेगा तो मे भी एक बार हम लोग 1,11,694 जाएँ, और मे भी 1,12,000 13,000 के आसपास जाएँ। बट वो 1,15,000 का एटीएस लगेगा तब, जब बहुत बड़ा ट्रेगर मिलेगा।